आज हम बात करने जा रहे हैं 10 ऐसी आदतों के बारे में जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने देंगी अगर आपने उनको सही टाइम रहते छोड़ नहीं दिया। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज अवॉइडिंग टू रिजेक्ट योर मोटिवेशन। ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना दिन में कभी कभी कि आपको लगता है यार मैं तो दुनिया जीत लूंगा, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, बहुत अच्छी थॉट्स होती हैं वो जब आप इतना पॉजिटिव फील करो। बट फिर अगली थॉट क्या होती है? अगली ही थॉट ये होती है कि अरे नहीं यार, 2 दिन का शौक है, तीसरे दिन मैं दोबारा वही बन जाऊंगा जो मैं हूँ। आप अपने आप को ही रिजेक्ट कर देते हो। आप शुरू भी नहीं कर पाते हो, उससे पहले आप अपने आप को रिजेक्ट कर देते हो। किसी टाइम पे अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो और आपको सच में अच्छा पॉजिटिव महसूस हो रहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, उस एनर्जी को यूज करो ना। उस एनर्जी में दम होता है, ताकत होती है। आप उसको रिजेक्ट क्यों करते हो? आप पहले ही डर जाते हो कि आज से 2 दिन बाद ये एनर्जी नहीं होगी, मैं जिम क्यों शुरू करूं, तीसरे दिन तो जाने का मन करेगा नहीं, इसलिए रहने देता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, उस एनर्जी को यूज करो, उस एनर्जी को चैनल करो इनटू डूइंग समथिंग पॉजिटिव फॉर योरसेल्फ। क्या पता 2 दिन बाद आप सच में, आपको 2 दिन में इतना अच्छा महसूस हो उस चीज को करके कि तीसरे दिन भी आप मोटिवेटेड हो वो काम करने के लिए। ओके, नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2 ऑन द लिस्ट, स्टार्टिंग अर्ली। आप सोचने में ज्यादा वक्त निकाल देते हो रादर देन करने के। सोचने में कम वक्त लगाओ, सोचो। ठीक है, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन से भी ज्यादा, आई एग्री, मगर बिना एग्जीक्यूशन के प्लानिंग वर्थलेस है। आप सिर्फ प्लान करते रहो 10 साल तक और कभी एग्जीक्यूट ना करो, आपको कभी कोई रिजल्ट उस 10 साल की मेहनत का मिलने ही नहीं वाला है। एग्जीक्यूशन कम्स आफ्टर प्लानिंग, इट फॉलोज प्लानिंग, बट एग्जीक्यूशन इन माई ओपिनियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इफ यू डोंट एग्जीक्यूट देयर इज नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ प्लानिंग। देखो, प्लानिंग आसान काम है, बैठ के डायरी में स्क्रिबल करना, कुछ सोचना, अपने ख्यालों में मस्त रहना, ये आसान काम है। मुश्किल काम क्या है? मुश्किल काम है एक्चुअली, अगर मैं अपनी बात करूं, मुश्किल काम है एक्चुअली कैमरे के सामने मेकअप करके बैठना और बोलना शुरू कर देना अकेले कमरे में। ये मुश्किल है, इसमें हेजिटेशन फील होती है, इसमें 100 मुश्किलें महसूस होती हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करती, बट हमें महसूस होती हैं तो हमारे लिए रियल होती हैं। प्लानिंग से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। प्लानिंग से आप हैप्पी हो सकते हो, आपको लग रहा होगा आप अच्छा काम कर रहे हो क्योंकि आप बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहे हो कि एक दिन मैं कुछ करूँगा सोच के और उस पर कुछ लिख के, मगर ये दिस इज़ नॉट इनफ। You have to execute if you have to be successful in life. Next is stick to discipline. This is point 3 on the list. Stick to discipline का मतलब ये है कि भाई देखो, मोटिवेशन आती है और जब वो मोटिवेशन बहुत टाइम तक हमको रहती है कि नहीं मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना बिजनेस करना है, ये बहुत रिलेटेबल है। आज के ज़माने में मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग थ्रू दिस। तो जब मोटिवेशन आती है, बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारा वेट करने के बाद हम काम शुरू कर देते हैं। फिर जब पहली दिक्कत आती है, उस पहली दिक्कत में ही हम भाग खड़े होते हैं, नहीं यार नहीं हो रहा मेरे से। आपको कुछ चाहिए है क्योंकि आपको लगता है कि उसके अंदर ताकत है आपकी लाइफ बदलने की, राइट? तो आप उस चीज़ को इसलिए पाना चाहते हो क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। वो आसान कैसे हो सकती है? ज़्यादा चांसेस तो यही है कि वो मुश्किल ही होगी, क्योंकि आसान होती तो वो शायद आपको चाहिए ही नहीं होती। हमको ज़्यादातर तो मुश्किल चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं ना। रोज़ कुछ एफर्ट, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन, आप कुछ रोज़ करते रहेंगे, आप कुछ ना कुछ तो बना ही लोगे, क्योंकि इतने लोगों ने बना लिया है। मतलब आप में क्या कोई कांटे लगे हुए हैं कि आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता, बाकी सबके साथ हो सकता है? हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की ज़्यादा आदत होती है। हमें लगता नहीं सारा कुछ हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, हम ही सबसे दुखियारे बेचारे, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता लाइफ में। क्यों नहीं हो सकता? ये स्टोरीज हैं जो आप अपने आप को बताते हो, शायद अपने आप को तसल्ली देने के लिए। शायद असली रीज़न ये है कि आपने अच्छे से ट्राई नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट ऑन द लिस्ट इज, हर दिन का जो आपके 24 घंटे होते हैं उसमें से कम 2 घंटे आप अलग निकालो, अलग बैठो, अलग काम करो और उन 2 घंटे में कुछ ऐसा करो जो आपकी आगे की एक डेकेड के लिए इम्पॉर्टेंट हो। आपको 2 दिन का ब्रेक लेना है हर हफ्ते, लो, मैं भी लेती हूँ, मगर कम से कम 2 घंटे डेडिकेटेड एफर्ट एवरी डे ऑन योर बिगेस्ट ड्रीम। नेक्स्ट पॉइंट ऑन द लिस्ट इज, ऐसे लोगों से दूर रहो
जो बहुत कंप्लेन करते हैं। मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ इस मामले में वेरी ऑनेस्ट। मतलब मुझे नहीं पता आप इसको कैसे लोगे, बट मैं फिर भी बोल देती हूँ। अगर मुझे किसी की भी कंपनी में ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान मुझे मेरी एनर्जी को ड्रेन करता है, या इसके साथ रह के मैं अच्छा महसूस नहीं कर पाती अपनी लाइफ को लेके, या अपनी ड्रीम्स को लेके मैं नेगेटिव फील करती हूँ, या ये मेरे मोटिवेशन को ख़त्म कर देता है, या मेरे डिसिप्लिन को हैम्पर करता है, ओवरऑल अगर बोले ये हमारी लाइफ में, ये बंदा हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। आई डोंट स्पेंड टाइम विद सच पीपल। और जिस दिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि इस इंसान की एनर्जी मेरे साथ मैच नहीं कर रही, मैं अपना रास्ता अलग कर लेती हूँ। अगर आपकी एनर्जी मेरे साथ मैच नहीं होगी, आप बहुत कंप्लेन करते हो, बहुत जब मुंह खोलोगे कुछ गंदा ही निकलेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो भैया तुम्हारे साथ रह के मेरा कुछ कल्याण तो नहीं हो सकता, नुकसान ही हो सकता है। तो बेहतर है कि डिसीजन लो, थोड़ा सा बच के चलो, थोड़ा बच के निकलो ऐसे लोगों से। वो कहीं खड़े हैं तो आपको ऐसे करके निकल जाना है, आपको टकराना नहीं है उनसे समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट पे चले। नेक्स्ट पॉइंट ऑन द लिस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रीचिंग आउट टू अ मेंटोर एवरी वे, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली एंड ऑल्सो फिजिकली. By physically I mean a mentor that can guide you on the right kind of exercise, on the right kind of food, on the right kind of somebody to look up to for answers. If I can give you my own example here. फाइनेंशियली मैंने अपने पापा से हेल्प ली है वंस इन माई लाइफ व्हेन आई वाज इन डीप शिट, और उस टाइम पे माई डैड हेल्प्ड मी विथ सम मनी एंड आई जस्ट मेड श्योर कि मुझे दोबारा मदद ना लेनी पड़े, और थैंकफुली आई वॉज लकी कि मुझे नहीं लेनी पड़ी. फिजिकली आई हैव somebody I look up to for my nutrition guidance. There's this guy, he's a trainer and he works at my gym. He's really good, really good, fabulous. He's also a very good friend now. So he guides me with how much exercise I should have, how much protein I should have in a day, how much water I should have in a day. He tells me जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ. Coming on to the next thing, that is taking guidance on a spiritual level. Very important. Very important. By spiritual guidance I mean somebody who can tell you कि कैसे सोचो, कैसे बिहेव करो, कैसे लाइफ के स्ट्रगल्स को अप्रोच करो. कोई आपको जो थोड़ा बहुत बता दे. मतलब इट कैन बी एनीबॉडी, इट कैन बी अ फ्रेंड योर एज, इट कैन बी योर पेरेंट, इट कैन बी योर स्पाउस, इट कैन बी अ चाइल्ड, anybody, जिसकी भी बातें आपको सुन के अच्छा लगे. Just pick that person and start talking with them more regularly. In my case, I think that role is often played by my husband and my mom. You know, having one person जिसके साथ आप अपने सबसे stupid fears को भी डिस्कस कर सको, जिसके सामने आप एकदम खुल के बात कर सको, कितना रिलीफ फील होता है, नहीं? Moving on to next point. अपने emotions को learn to better handle them. Many of us are born in similar situations, like पैसे की तंगी, घर वालों की परेशानी, ये परेशानी, वो परेशानी. Similar situation में ज़्यादातर हम मिडिल क्लास लोग पैदा होते हैं. बट कुछ लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं. अब आप उसमें एक्सक्यूज़ दे सकते हो, यार उसके तो कोई लॉटरी लग गई होगी, उसके पापा को ना कहीं से पैसे मिल गए थे बहुत सारे, उसके बाद से ही उसका सब सही हो गया. या आप ये कह सकते हो कि यार उसकी ना मम्मी बड़ी सपोर्टिव है, अगर मेरी भी होती ना तो मैं भी कुछ कर जाता लाइफ में. या आप ये कह सकते हो यार उसकी ना गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. ये सब एक्सक्यूजेज हैं, अपने आप को बताते रहते हैं कि हम कामयाब नहीं हैं क्योंकि ये है. इन सब बातों में सच्चाई नहीं है. सच्चाई कहीं ना कहीं शायद सिर्फ इतनी है कि उसने आपसे ज़्यादा ट्राई किया है, उसने अपने इमोशंस को बेटर हैंडल किया है. जब मुश्किल लगा तब भी उसने मेहनत करी और आपने शायद नहीं करी. हो सकता है सिर्फ इतनी सी बात हो सकता है वो लकी हो, आप ना रहे हो लकी एट सम इंस्टेंस. पॉसिबल है, हो सकता है, बट कोई कितना ही लकी होगा? सारी दुनिया आपसे ज़्यादा लकी है, सिर्फ आप ही अनलकी हो. आप भी कई लोगों से काफ़ी ज़्यादा लकी हो, आपके पास भी बहुत ऐसी चीज़ें जो दूसरों के पास नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट ऑन द लिस्ट, अगेन वेरी फैसिनेटिंग पॉइंट एंड आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. सम ऑफ यू मे डू.
परैम्बुलेट फॉर 15 मिनट्स अ डे। व्हाट आई मीन इज परैम्बुलेटिंग का मतलब होता है एवं ही वॉक करना पर्पसलेसली। आप बस निकल गए घर से और आपने किसी पार्क में 15-20 मिनट चल लिया। दिमाग इतना प्यारा चलता है ना जब आप वॉक करते हो। नेक्स्ट पॉइंट ऑन द लिस्ट इज डेवलप अ स्किल और एन एसेट। कोई भी एक ऐसी स्किल पे काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको लगता है आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव साबित हो सकती है। आप एथिकल हैकिंग सीख लो, आप शायद बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लो, आप शायद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना पॉलिश कर लो कि आपको पता है कुछ भी आ जाए लाइफ में सामने मैं हैंडल कर लूँगा क्योंकि मुझे बात करनी आती है। तो कोई भी एक स्किल या कोई भी एक ऐसा एसेट जो आपको ज़िंदगी भर कमा के दे सके। हर इंसान का अलग होगा, आपका क्या है वो आप ही बता सकते हो, आप ही सोच सकते हो कि वो क्या चीज़ हो सकती है जिस पे आप वर्क करना चाहो। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट ऑन द लिस्ट, नाउ वी कम टू दैट, रीविजिट योर बेसिक्स। हमने जितनी भी बातें आज के वीडियो में की, आपको बार बार उन पे वापस जाना है। चाहे आप इस वीडियो को देखो, चाहे आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करो, एक डायरी लिखना स्टार्ट करो, अपनी थॉट्स को रिकॉर्ड करो, अपने पैशन को रिकॉर्ड करो, अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करो, उन पे वापस जाओ, रिविजिट करो उसको, अपने आप को याद दिलाओ जो भूल गए हो, ताकि आप इस जर्नी पे बने रहो, बीच में रास्ता ख़त्म ना हो जाए, छूट ना जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, दैट्स ऑल आई हैड टू टॉक अबाउट विद यू इन टुडेज़ वीडियो। ये वीडियोस मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए बनाती रहूँ। आप मेरे को बताना आपको कैसा लगा, ठीक है? प्लीज़ प्लीज़ बताना ना कमेंट्स में। आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। बाय बाय।